देख रहे हैं डेली काब न्यूज़ नेटवर्क और मैं फ़हीम अहमद। जिस तरह से सिटी के अंदर जो है ट्रैफिक का निज़ाम काफ़ी जो है दबाव रहता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, और उसके साथ साथ जो कल जो हादसा हुआ राजबाग श्रीनगर के अंदर, इसी ज़िम्न में हमारे साथ जो है एसएसपी ट्रैफिक मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो है वो जुड़े हैं। इनसे पूछेंगे सर, जो हाल ही में जो कल इंसिडेंट हुआ राजबाग के अंदर और कश्मीर पुलिस की तरफ से वहाँ पे जो है फौरी तौर जो कार्रवाई की गई, उन माइनर्स के जो पेरेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया। ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से क्या अपील रहेगी यहाँ के लोगों से जो माइनर्स टू व्हीलर्स चलाते हैं विदाउट लाइसेंस, विदाउट हेलमेट ये चलाते हैं? और अगर गाड़ियों की बात करें तो आम तौर हमें ये दिखाई देता है कि कॉलेज यूनिफॉर्म लगा के विदाउट जो है चलाते हैं वो गाड़ियाँ। देखें, प्रॉब्लम अगर देखी जाए सिंपल है कि पेरेंट्स आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। तो बच्चा जब सवेरे निकलता है घर से तो पेरेंट्स की तो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके पास लाइसेंस है कि नहीं। अगर लाइसेंस नहीं है तो इसको सवाल ही नहीं होना चाहिए ऐसा कि इसको आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने दें। अगर आप इसको चलाने देते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उसमें उतने ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो अगर कुछ बाहर गलत ये होता है। प्राइम एग्जांपल इस जो कल एपिसोड यहाँ पे हुआ, आप देखें कि इसमें लॉ क्लियर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पेरेंट्स की भी होती है, और फॉर दैट मैटर फैक्ट जिसकी गाड़ी है जो चलाने देता है इसको, तो उसमें तो दे हैव टेकन रिकोर्स टू लॉ। उसमें द पेरेंट्स हैव आल्सो बीन एरेड एज एक्यूज्ड आल्सो। मेरी बारहा यहाँ पे पेरेंट्स से अपील रहती है कि माइनर्स को आप मेहरबानी करके स्कूटर हो, गाड़ी हो, जो भी है व्हीकल चलाने न दें। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू ड्राइव एंड यू शुड नॉट एनकरेज देम टू ड्राइव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसको उस तरीके से नहीं ले रहे हैं सीरियसली। अनफॉर्चुनेट फिर इंसिडेंट्स इस तरीके से होते हैं तो सडनली फिर इसमें फिर से एक डिस्कोर्स शुरू होता है कि ये गलत हो रहा है। हमारा एंडेवर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमें एक आम आदमी, पूरी सोसाइटी का सपोर्ट ना मिले इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने में। ट्रैफिक पुलिस सिटी हम बार बार अपील करते हैं। दूसरा है कि हम एनफोर्स करते हैं, बी इट अगर माइनर चलाता है, हम स्कूटर हो, गाड़ी हो, जो भी, हम उसको सीज भी करते हैं, या अगर नॉर्मल में चालान भी गाड़ियों का होता है तो ये सिलसिला ये कंटिन्यूस रहता है। लेकिन पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए पेरेंट्स का प्रोएक्टिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम पूरा इसमें कंप्लीटली इस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे। सर, अगर पिछले सालों की बात करें तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस सिटी की तरफ से स्कूल्स में, कॉलेजेस में अवेयरनेस कैंप चलाए जाते थे। अब की बार ऐसा देखने को नहीं मिलता है। देखो, ये आपको लगता है कि ये नहीं है। वी आर रेगुलरली गोइंग। हम नॉट ओनली हम स्कूल या कॉलेज की बात करें, हम ऑन रोड भी बहुत सारे अवेयरनेस जो है मॉड्यूल्स करते हैं। आई मीन इस साल मुझे लगता है इन एक्सेस ऑफ 50 ऐसे सच जो है हमने छोटे छोटे एंड ऑन द रोड्स जो हमने किया है अवेयरनेस कैंप्स, जिसमें हम लोगों से बात भी करते हैं, बी इट जो एनी सॉर्ट ऑफ व्हीकल, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर, जो भी है, हम लोगों से बात करते हैं। पर्टिकुलरली इसमें हम एनजीओ जो हमारे कुछ हैं जो रोड सेफ्टी पे काम करते हैं, हम उनको इनकॉर्पोरेट, उनको साथ लेके हमारी ये जो है कार्रवाई रहती है। बेसिक एम इज़ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर पाएँ कि आपको किस तरीके से चलना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बेसिक एम वही रहता है इनमें। और इस साल मैंने कहा आपको एटलीस्ट 50 सच प्रोग्राम्स हमने अभी तक किए हैं, और ये कंटिन्यू आगे भी रहेगा। जी सर, जानना चाहूँगा कि जो ओल्ड सिटी है, डाउनटाउन है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक मैस देखने को मिलता है, और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होती है, क्योंकि हमने खुद देखा कि टू व्हीलर्स पे लोग चल रहे हैं, एक हाथ में फ़ोन है और टू व्हीलर चल रहा है। दूसरी बात, जो क्रॉसिंग है वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स पे, जैसे बोहरी कदल है, राजौरी कदल है, या आप नौहट्टा ले लीजिए, रॉन्ग पार्किंग लगी हुई है, और ट्रैफिक जो मिनटों का फासला है उसमें घंटे लग जाते हैं।
देखिए ये आपको पुराना कुछ आइडिया मुझे लगता है कि अगर आप राजौरी कदल जाएं आपको मैं उसूल के साथ कह सकता हूं कि वहां पे आपको घंटे नहीं लगेंगे। दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट की है। द सेम इशू हैज़ बीन सॉर्टेड आउट एट हमने गोजवारा में भी। आई वुड रिक्वेस्ट यू आप वहाँ पे जाके चेक करें कि बिकॉज इंटरवेंशन हमने दोनों जगहों पे किया है। बेसिक मैंने कहा कि बेसिक हमारा क्या रहता है कि हम हर जगह नहीं पॉसिबल हमारा है कि हम हर जगह पे रहेंगे। हमारी जो प्रेजेंस होती है वेरी स्पेसिफिक लोकेशंस पे रहती है बिकॉज मैन पावर कंस्ट्रेंट होता है या बाकी कुछ चीज़ें भी इसमें होती हैं जिनका फैक्टर इन होता है। तो स्पेसिफिक लोकेशंस पे हमारा रहता है थ्रस्ट और उसके बाद हम स्पेशल ड्राइव्स करते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि हर जगह पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। मैन पावर का जो कंस्ट्रेंट होता है लेकिन स्पेशल ड्राइव्स हम करते हैं और बाज़ाब्ता करते हैं। स्पेसिफिकली वी हैव टेकन जो ओल्ड सिटी का हमने रिसेंटली उठाया है। ग्रेजुअली आप देखेंगे विल बी एंटरिंग इन। तो जहाँ पे आप ये रॉन्ग पार्किंग से या आप जो कह रहे हैं कि हेलमेट के बगैर तो इस पर हम स्पेसिफिकली काम करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम हमें वेरी सीरियसली एक जो मिलती है वो है कि वहाँ पे पार्किंग्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे तो हम चालान करते हैं बट अगेन हमें जो प्रॉब्लम आ जाती है कि हम गाड़ी कहाँ पे रखें। सो इन अ सेंस वहाँ पे बड़ा ये ट्रिकी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं जी हमें आप पार्किंग्स भी दें। बट देन टू हैव अ स्मूथ फ्लो इन जगहों पे तो अगेन लोगों की कोऑपरेशन ज़रूरी रहती है कि अगर हम चाहेंगे कि वहाँ पे स्मूथ आपका ये रहे वहाँ पे जो चलना गुज़रना तो वो तब पॉसिबल होगा जब आपके साइड से भी थोड़ी सी हमें हेल्प मिले। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए थे एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर साहब। और आपने देखा होगा कि किस तरह से ये अपना जो है फ़राइज़ अंजाम देते हैं, खुद ग्राउंड ज़ीरो से ये काम करते हैं। दिल्ली फ़िलहाल के लिए जी इजाज़त, आदाब।